वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। संपत एल्यूमिनियम का ये एसएमई कैटेगरी में आईपीओ है। ये कंपनी गाइस एंटायर फ्रेश इशू करने वाली है। 25 लाख शेयर्स को ये कंपनी इशू करेगी। ये 30.53 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहने वाला है। इसकी डेट्स की बात करें तो 17 सितंबर को स्टार्ट होगा, 19 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 22 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स के डेट 23 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट होगा 24 सितंबर को। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 114 रुपए टू 120 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। 10 रुपए पर शेयर पे फेस वैल्यू है। 1200 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। बीएसई के एसएमई सेगमेंट में ये लिस्ट होने के लिए आ रहा है। अब बात करी जाए लॉट साइज की, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, क्योंकि 2400 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 3600 शेयर्स की, जो कि 4,32,000 रुपए की रहेगी। बिग चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 7 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 8400 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए 10,08,000 रुपए की बिड लगानी होगी। प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये 90.96% पे है। पोस्ट इशू ये 63.68% पे आ जाएगी। एंड अब बात करते हैं कंपनी है क्या एंड करती क्या है। वेल, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई थी 1999 में, तो बहुत समय से कंपनी चलती आ रही है। इसमें सारे ही तरीके के अप्स भी देखे होंगे, डाउन्स भी देखे होंगे, मतलब हर तरीके की साइकिल से गुजरी है। उसके साथ ही एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी बनाती है, यानी कि एल्यूमिनियम वायर्स, रॉड्स यूजिंग एल्यूमिनियम इंगोट, रॉड्स, वायर्स एंड रिसाइकल्ड स्क्रैप एम्प्लॉइंग प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअस कास्टिंग एंड हॉट रोलिंग। एल्यूमिनियम वायर्स एंड रॉड्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका, क्योंकि गाइस एल्यूमिनियम एक लाइट वेट, करोजन रेजिस्टेंट, कंडक्टिव येट कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल होता है। इसकी गुजरात में 84,000 मेट्रिक टन पर एनम की एक कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसमें लोग डिजाइन करते हैं, कास्ट करते हैं, मशीनिंग करते हैं, क्वालिटी चेक्स भी कर लेते हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की। इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अपने प्रोडक्ट्स को 2 रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है एल्यूमिनियम रॉड्स, जिसे 7.5 mm से लेकर के 20 mm तक की बनाते हैं, जिसमें 98% टू 99.5% एल्यूमिनियम कंटेंट होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स एंड स्टील डीऑक्सीडेशन सेक्टर्स में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम वायर्स को कंपनी दूसरी चीज बनाती है, जिसमें ये 5.5 mm से लेकर के 6.5 mm तक की वायर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें अगेन 98% टू 99.5% एल्यूमिनियम कंटेंट रहता है। ये ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, बिल्डिंग, वायरिंग, ट्रांसफॉर्मर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी जगहों में यूज करी जाती है। इस कंपनी के एज ऑफ 31 जुलाई 2025 26 एम्प्लॉइज हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल्स पे। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। वेल, ये कंपनी सबसे पहले तो अपने आप को 101.77 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप में लेके आ रही है। बहुत ही ज्यादा छोटे साइज की कंपनी रहने वाली है। अगर रेवेन्यू इसका देखा जाए तो 131 करोड़ पे था 2023 में, 2024 में बढ़ करके 148.92 करोड़ पे आ गया है एंड 2025 में इसका रेवेन्यू घट गया है। 11% का डिक्रीज है, 133 करोड़ पे इसका रेवेन्यू आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 में 1.42 करोड़ पे था, 2024 में 6.58 करोड़ पे था, 2025 में ये बढ़ गया एंड 6.93 करोड़ रुपीस पे आ चुका है। इसके टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 16.7 करोड़ पे है 2023 में, 2024 में 20.65 करोड़ पे है एंड 2025 पे एज ऑफ 31 मार्च 2025 इसकी जो बोरोइंग्स है ये 23.57 करोड़ रुपीस पे है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 1.05 के डेट टू इक्विटी में एंड एसी इंडस्ट्रीज में इतना डेट टू इक्विटी होता ही है। आरओई इसका 42.42% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.13% पे है। 5.22 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। 3.13 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ लेके आ रही है। जो इसका ईपीएस है ये 11.68 पे है, पोस्ट आईपीओ 11.86 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है 10.28 पे है, पोस्ट आईपीओ 10.12 पे आ जाएगा। अब अगर बात करी जाए इसके ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ को लाने की जरूरत क्या पड़ी, वेल, इसे 23 करोड़ रुपए की जरूरत है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, जो कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं, कैपेक्स करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो ऑब्जेक्टिव तो इस आईपीओ को लाने के लिए अच्छा ही है। कैपेक्स करना चाह रही कंपनी, यानी कि इसको आगे चल करके ग्रोथ दिख रही होगी, जिस वजह से ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाह रहे हैं। अब इस कंपनी ने अपने आरएचपी में 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। सबसे पहला है पाल्को मेटल्स लिमिटेड, दूसरा है एयरफिन इंडिया लिमिटेड। दोनों ही कंपनी सेम काम में ही इंडल्ज करती हैं, दोनों ही एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं एंड दोनों ही बहुत ही पुराने समय की कंपनी है। 1965 में एक कंपनी सेटअप हुई थी, दूसरी 1992 में। उसके साथ ही भाई ये जो पाल्को लिमिटेड है ये सिर्फ 55 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं है। आरओई, आरओसी के टर्म्स में देखा जाए तो इसके नंबर्स बिल्कुल सेम ही है जितना संपत एल्यूमिनियम का है। डेट टू इक्विटी इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें तो भाई कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। एयरफिन इंडिया से देखा जाए तो ये मेन बोर्ड कैटेगरी कंपनी है, 750 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड करी है। आरओई, आरओसी तो इसका बहुत ही बेकार है। करंटली गाइस ये वाली जो कंपनी है 4.78 की प्राइस टू बुक
में ट्रेड कर रही है। उसके साथ ही इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे भी नथिंग ही है, मतलब 15% का सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का, क्वार्टरली बेसिस में गिर रही है। तो उस हिसाब से भाई इस इंडस्ट्री के लिए सब कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी वाइज देखा जाए तो संपत एल्यूमिनियम ठीक ठाक ही कर रही है, इसका रेवेन्यू घटा है क्योंकि अगेन गई इंडस्ट्री लेवल में देखा जा सकता है जो इन्होंने पीयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट नंबर वाइज देखा जाए तो एयरफिन इंडिया जो कि 750 करोड़ के मार्केट कैप में करेंटली ट्रेड कर रही है, उसके सामने आरओई एंड आरओसी के नंबर्स इसके ज्यादा बेटर हैं, ऊपर से 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन तीनों ही कंपनीज को नहीं देखना चाहिए। बट लिस्टिंग के लिए ये लोग आ रहे हैं एंड उस टाइम पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो यस इसके नंबर्स थोड़े से बेटर है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट इससे बेटर है कंपेयर जब कर रहे हैं। अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की तो मारवाड़ी चंद्राना इंटरमीडियरी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के लीड मैनेजर्स हैं। एंड अगर बात करें इसके ट्रैक रिकॉर्ड की तो इनके 4 इश्यूज आए हैं, जिनका पहले 2 इश्यूज मैक्सिमम गेन पे लिस्ट हुए हैं, दूसरे 2 इश्यूज नथिंग पे ही लिस्ट हुए हैं, एट पार लिस्टिंग हुई है। तो ट्रैक रिकॉर्ड भाई इतना कुछ खास नहीं है, वेल अच्छा होना चाहिए था, बट सिर्फ 4 ही इश्यूज है, उसमें से भी कंसेक्यूटिव बेसिस में इनकी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो उस हिसाब से हम इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ भी नहीं जज कर सकते हैं एंड इससे इस लीड मैनेजर को देखते हुए कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता आईपीओ में अप्लाई करने का। अब अगर बात करी जाए इसके रेवेन्यू स्प्लिट की यानी कि रेवेन्यू बाइफरकेशन की तो इस कंपनी का एल्यूमिनियम रॉड से 68.58% रेवेन्यू आया था 2025 में, एल्यूमिनियम वायर से 20.73% रेवेन्यू आया है, एल्यूमिनियम का जो स्क्रैप है उससे 1.47% रेवेन्यू आया है एंड अदर्स से इसका 9.22% रेवेन्यू आया है। यहाँ पे स्टेट वाइज बाइफरकेशन भी दे रखा है, मैक्सिमम रेवेन्यू गाइस इनका महाराष्ट्र से आता है एंड गुजरात से आता है, फिर उसके बाद बाकी सारे स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सारी इमेजेस आपने देख ली होंगी एंड उस हिसाब से आपको समझ आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वैसी गुजरात में है, तो उस हिसाब से आसपास में इतना भारी सामान ये लोग बेचते होंगे। तो यस यही है कुछ इसके डिटेल्स के बारे में। करेंटली बात करें मार्केट में डिमांड की तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 17.5% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 25,200 तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन आया तो। सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो आज सेकंड डे है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 18 सितंबर है। QIB इसमें 0.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNI कैटेगरी में 10.11 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में भी 8.76 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स तो गाइस अच्छे खासे आ चुके हैं, QIB में भी लास्ट डे में सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, तो वो तो गाइस आपको कल ही देखना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ में, वेल फिलहाल तो मेरे फंड्स ब्लॉक्ड है एंड अगर देखा जाए इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, यस अगर मेरे टाइमली फंड्स अनब्लॉक हो गए तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं हो पाए तो इसको भाई स्किप ही करूंगा मैं। एंड आपको क्या करना चाहिए गाइस, ये सारी चीजें देख करके आप अपना डिसीजन खुद से बना सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को देख करके उसके साथ डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे वीडियो को देख करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है गाइस, मैं आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फुल डिस्क्लोजर है, आपको मेरी वीडियो को एडवाइस के हिसाब से नहीं देखना है, मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई हैं, तो उस बेसिस में आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस।